अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो है वो समर्स की हॉलीडेज़ हैं, तो आज बच्चों के साथ जो है वो नाश्ते की तैयारी है। आज पूरे दिन की रूटीन मैं आप लोगों के साथ अपनी शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो आज पराठे बना रही हूँ मैं, और पराठों के साथ चाय बन रही है, ऑमलेट बनेगा और आलू बना रही हूँ। आलू ज़ीरे वाले बनाती हूँ मैं, जो जल्दी से झटपट बन जाते हैं। उसकी कोई ख़ास ऐसी रेसिपी नहीं है। तो आज कोई रेसिपी मैंने नहीं कोई शेयर करनी आप लोगों से, क्योंकि कोई इतनी ख़ास कोई रेसिपी है नहीं। तो देखते हैं आगे आगे मैं आज क्या बनाती हूँ और क्या क्या बनाती रहूँगी। तो उसके साथ साथ मैं आप लोगों को अगर कोई अच्छी सी रेसिपी आज बनाई तो आज इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी, बताती भी रहूँगी। चाय मैं पीती नहीं हूँ, साथ में बच्चे मुझे तंग कर रहे हैं। और पराठा बना रही हूँ मैं दोनों बच्चों के लिए अपने, और बाकी ब्रेड फ्राई करूँगी, ऑमलेट है साथ। मुझे मेरे छोटा वाला बेटा जो है वो ज़रा तंग कर रहा है। अभी उसको दूध दिया था मैंने, तो बस वो दूध ख़त्म हो गया है। तो वो जब कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है तो वो मुझे बा बा करके बताता है कि ख़त्म हो गई। अच्छा, मैं आपको बता रही थी चाय मैं पीती नहीं हूँ, तो चाय मैं अम्मी के लिए बना रही हूँ। और जो है ये पराठा मेरा तैयार होने वाला है। साथ साथ जो है वो ऑमलेट भी बनाऊँगी। पहले पराठे बना लूँ, फिर इंशाल्लाह ऑमलेट बनाऊँगी। और बच्चों के साथ जो है वो बहुत मुश्किल होता है सारे दिन की रूटीन को मैनेज करना, ख़ास तौर पे जब छुट्टी हो। या आपको मुस्तकिल मेरे बच्चों की आवाज़ें आ रही होंगी, ख़ास तौर पे जो छोटा है उसको तो समझ नहीं है अभी। तो बड़ा तो है वो जो फिर भी समझ जाता है कि मम्मा जो है काम कर रही हैं, लेकिन छोटे वाला जो बिल्कुल नहीं समझता। तो ये है, ये ऑमलेट मैंने बनाने रख दिया है। ये मेरे बड़े बेटे के लिए बनाया है। चाय भी रेडी है। और उसके बाद जो है ये इस ऑमलेट में मैंने कुछ भी नहीं डाला, बस नमक और लाल मिर्च जो होती है पिसी हुई वो डाल के बस बना दिया। और दूध मुझे थोड़ा चाय में कम लग रहा था, इसीलिए मैंने थोड़ा दूध डाल दिया। अब यह ऑमलेट इसका रेडी है। नाश्ता बनाने के लिए भी बच्चों के लिए साथ साथ ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। साथ में मुझे अपने बेटे का समर वेकेशन होमवर्क भी करवाना है, तो उसके लिए भी जो है वो मुझे टाइम चाहिए होता है। तो सुबह फ्रेश होता है तो मेरी कोशिश होती है कि नाश्ता कराने के बाद जो है वो मैं उसका समर वेकेशन होमवर्क भी करवाती रहूँ साथ साथ ना, क्योंकि उसके बाद जैसे जैसे सारा दिन गुज़रता रहता है वैसे वैसे उनकी एनर्जी जो है वो डाउन होना शुरू हो जाती है। तो चाय मेरी तैयार हो गई है, और अब जो है ऑमलेट भी रेडी है, पराठा भी रेडी है, और ये साथ में आलू बनाए हैं। और अब ब्रेड फ्राई हो रही है एक तरफ। आलू जो है उसके अंदर हल्दी, नमक, ज़ीरा और ये हरी मिर्च जो है वो काट के डाल के ऑयल के अंदर डायरेक्ट आलू को मैंने पकने रख दिया था। साथ में मैं ऑमलेट बना रही हूँ, जो कि मुझे प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया, टमाटर सब पसंद है। साथ में ये छोटे बेटे भी मेरे उठ गए हैं, और इनको उठते उठते जो है वो बस मस्तियाँ सूझ रही हैं अभी इस वक्त, क्योंकि अभी काम का टाइम होता है ना, इसलिए। तो ज़ोहर का टाइम हो गया था छुट्टियों में, आपको पता है नाश्ता करते करते ज़ोहर का टाइम भी हो जाता है, 1 बज गया था। तो मैंने कहा पहले नमाज़ पढ़ लूँ, नाश्ता करने के बाद जो है वो फिर और कामों की तैयारी शुरू हो जाती है, तो नमाज़ लेट हो जाती है। साथ में मैंने जो है वो उसको बड़े बेटे को पहले नाश्ता दे दिया था, पराठा और उसका अंडा बना के, तो उसको समर वेकेशन होमवर्क की भी समर वेकेशन होमवर्क करने के लिए बिठा दिया था, ताकि वो अपना काम करना शुरू कर दें। क्योंकि 1 मंथ तो हम लोग पढ़ ही नहीं सके, इतनी शदीद गर्मी थी, साथ में रमज़ान, ईद ये सब चल रहा था। तो इसलिए जो है वो मैंने जुलाई में इसको काम स्टार्ट करवाया है। तो ये मेरा और सब घर वालों के लिए जो ऑमलेट मज़ेदार सा तैयार कर लिया है। इसमें मैं थोड़ा सा दूध भी डालती हूँ, थोड़ा सा मिल्क भी डालती हूँ। साथ साथ मैं अपने बेटे को देख लूँ कि वो काम कर रहा है कि नहीं। अब ये यहाँ पर खड़े होकर इन्होंने काम करना शुरू कर दिया है, क्योंकि अपने बच्चों को पढ़ाना सबसे मुश्किल तरीन काम है। मैं ट्यूशन्स देती रही हूँ, ट्यूशन्स पढ़ाती रही हूँ, मैं स्कूल पढ़ाती रही हूँ। दूसरों के बच्चे जो हैं वो आराम से आपसे पढ़ लेते हैं, वो दुनिया के बच्चे पढ़ा लिए हैं। अपने बच्चे एक को पढ़ाने बैठो तो दिमाग जो है ना वो ऐसा हो जाता है कि बस आपको बता नहीं सकती। तो
अब ये काम करके जो है वो बैठे थे, तो उन्होंने कहा चलो मैं टीवी देख लूँ मम्मा थोड़ा, तो मैंने परमिशन दे दी कि टीवी देख लें। साथ में वो छोटे बेटे मेरे घूम रहे हैं इधर उधर, तो इनको शर्म आना शुरू हो गई है क्योंकि मैंने ज़रा डांट दिया था कि टीवी क्यों देख रहे हो। फिर हम रात हो गई थी, रात में हम निकले शाम के मगरिब के बाद खाने के लिए। आज हमने वीकेंड है तो इसीलिए हमने सोचा कि आज चलो बाहर खाना खाते हैं। तो हम कोई नए रेस्टोरेंट की तरफ जा रहे हैं जो कि मेरे बहनों ही मुझे लेके जा रहे हैं, कोई सरप्राइज़ मुझे देने लगे हैं। और उन्होंने बताया मुझे कि बड़ा ज़बरदस्त वहाँ पे सिंगापुरियन राइस है जो बहुत अच्छी मिलती है, तो आज जो है हम वो ट्राई करेंगे। पहले इनको थोड़ा काम था यहाँ, तो हम जो है वो बहनोई जो है मेरे, उनके किसी काम के लिए हम पहले जाएंगे। फिर ये आप लोग देखिए यहाँ मगरिब के बाद का टाइम चल रहा है। ये कराची के रोड है सारे, उस तरफ जो है रोड के उस तरफ सारे फ्रूट्स के ठेले लगे हुए हैं और वेजिटेबल्स के भी हैं, सब्ज़ी के ठेले भी हैं और फ्रूट्स के ठेले भी हैं। तो ये बच्चे बैठे हैं गाड़ी में। और मौसम जो है वो बाहर निकल के तो बड़ा अच्छा है, लेकिन घर में बस गर्मी बहुत है। अच्छा, और ये आप देखिए सामने जो ठेला नज़र आ रहा है आप लोगों को, इस पे बंद कबाब बना रहा है वो बंदा। तो यकीनन हमारे बाहर जो लोग रहते हैं पाकिस्तान से बाहर, वो इन सब चीज़ों को बहुत याद करते होंगे। ये केलों का ठेला लगा हुआ है, आम का ठेला लगा हुआ है, साथ में जो है ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है ये अंडे रखे हुए हैं साथ इसके। मैं गाड़ी में बैठी हुई हूँ असल में, इस वजह से मैं उतर के दिखा नहीं सकती आप लोगों को, बच्चे भी साथ साथ मेरे निकल आएंगे बाहर। तो बंद कबाब का ठेला है, ये ठेले पे अंकल बैठे हुए हैं और ये भी ठेले लगे हुए हैं, दोनों तरफ ठेले लगे हुए हैं। सामने दुकानें आ गई हैं, दूध की दुकान, तंदूर की दुकान, चाय का होटल और साथ में ये शीरमाल रखे हुए हैं। तो जो बाहर यकीनन रहते हैं वो उन चीज़ों को बहुत मिस करते हैं अपने मुल्क की। ये दूध की दुकान, ये ब्लू कलर की जो है ये दूध की दुकान है। ये देखिए, एक्चुअली हमारी गाड़ी स्लो बहुत इसलिए चल रही है कि बड़ा रश बहुत है। हम जो है वो दुकानों के सामने हैं, इसलिए ये हमारी तरफ एक नई दुकान खुली है बर्गर्स की, फ़ास्ट फूड की। तो अभी तक हमने इसका ट्राई नहीं किया है किस तरह का है खाना यहाँ का। और एक और होटल आ गया चाय का, ये इतने बड़े पतीले में देखें इन्होंने चाय बना के रखी हुई है कि पठान की चाय, अक्सर लोग याद करते होंगे पठान की चाय। और ये देखिए आप गाड़ी स्टक हो गई है, रुकी गई है गाड़ी, रास्ते सारा ब्लॉक हुआ हुआ है क्योंकि चारों तरफ लोगों ने गाड़ियाँ खड़ी की हुई हैं और अब हम यहाँ फंस गए और मेरे बहनोई को गुस्सा आने लगा है। तो अब हम जा रहे हैं जहाँ खाना खाने, वो ये रेस्टोरेंट है फूड ब्रेक, जो हम यहाँ पहुँच चुके हैं। और यहाँ पे हर किस्म के खाने बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो है यहाँ की जो सबसे अच्छी जो ज़बरदस्त चीज़ है, जो इनकी स्पेशल चीज़ है वो है सिंगापुरियन राइस। ये कुल्फ़ी भी लोग बहुत याद करते होंगे, जो बचपन में भी हम लोग खाया करते थे। अब तो 10, 20, 40 रुपए की मिलती है, पहले 2-2 रुपये, 5-5 रुपये, 10-10 रुपये की हुआ करती थी। 2 रुपये की हम किसी ज़माने में हुआ करती थी जब हम बहुत छोटे हुआ करते थे। और उसके बाद जो है उस वक्त के ज़माने की जो ये कुल्फ़ी होती थी उसका जायका भी कुछ और ही हुआ करता था, बहुत ही मज़ेदार। अब तो खाते हुए भी सोचते हैं हम कि पता नहीं किस पानी से बनी है तो किस दूध से बनी है, तो खोया डला भी है कि नहीं डला है, इसमें चीनी कौन सी डली है, क्या डला है। तो बस एक बाहर के खाने जितने भी हैं, चाहे अभी भी हम जा रहे हैं खाने के लिए, हम कुछ नहीं कह सकते किस तरह के खाने। तो हम बहुत कम आउटिंग के लिए बाहर इस तरह निकलते हैं, बहुत ही कम हो गया है। ये हम गुलशन एरिया की तरफ हैं जहाँ पे सारे सिविक सेंटर है, जहाँ पर हसन स्क्वायर मशहूर जगह है ये, वहाँ पे सारे लाइन से रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं। तो वहाँ पे ये फूड
ब्रेक के नाम से रेस्टोरेंट है जो नया ओपन हुआ है। इसकी और भी ब्रांचेज़ हैं काशिफ फूड के नाम से। तो इसी सर्विस लाइन में ही सारी लाइन से जो बुंदू खान और इस टाइप के सारे आ जाते हैं। मछली वाला भी बड़ा फेमस है यहाँ पर। तो इधर जो है, यहाँ जो आपको लेविश नज़र आ रहा है ये पार्लर है। इसके अंदर से जगह है ऊपर जाने की फूड ब्रेक की, तो फैमिली के लिए। तो अब हम पार्क करेंगे गाड़ी, क्योंकि वीकेंड है तो इसलिए पार्किंग बड़ी मुश्किल से हमें मिल रही है। हम वापस गाड़ी घुमा के लेकर आए एक्चुअली, इस वजह से जो है वो हमें पार्किंग जो है वो आगे की तरफ मिली है। तो अब हम चल के जाने लगे हैं। ये बाहर भी इन्होंने तख़त लगाए हुए हैं, सारे लोग बैठे हुए हैं बाहर। तो फैमिली हम लोग सब साथ थे, बच्चे भी साथ थे, तो इसलिए हम लोग ने सोचा कि हम जो है वो बंद एरिया में जाके बैठे हैं। और गर्मी की वजह से भी, क्योंकि इतनी कोई हवा नहीं चल रही। साथ में तंदूर लगा हुआ है, सामने जो है ये बारबेक्यू के आइटम्स फ्राई हो रहे, वो सॉरी बन रहे हैं। और ये हम जगह का पूछ रहे हैं कि ग्राउंड पे इनके जगह है कि नहीं। साथ में मेरे बहनोई हैं, बहनोई के पास जो छोटी भांजी है मेरी, जो कि मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ और दिखा भी चुकी हूँ आप लोगों को। और ये मेरा बेटा बड़ा वाला। अब हमें नीचे जगह एक्चुअली मिल नहीं रही है, क्योंकि बच्चे भी पूरी जगह लेते हैं बैठने के लिए। और नीचे 4 सीट्स थी, तो मेरा छोटा बेटा जो है उसको भी बैठना होता है चेयर पे। तो ये बारबेक्यू के कबाब बन रहे थे बड़े ज़बरदस्त किस्म के। मैं इसके करीब जा नहीं सकी, क्योंकि साथ में मेरे छोटा बेटा है, इस वजह से तो वो हर चीज़ में घुसता है। वो टू मच नॉटी है। तो अब ये हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ, फर्स्ट फ्लोर पे जाना है हमने। और वहाँ पे हम पहुँच चुके हैं फर्स्ट फ्लोर पे। और बड़ी अच्छी अरेंजमेंट की हुई है, फुली एयर कंडीशनड है और अच्छा इन्वायरमेंट है, एम्बियंस भी अच्छा है बहुत। और ये अब हम यहाँ इस कॉर्नर पे बैठ गए हैं। मेन्यू भी आ चुके हैं, अब डिसाइड हो रहा है कि क्या खाना पीना है। तो इन्होंने सामने बड़ा अच्छा बनाया हुआ है, सारे जो ड्रिंक्स वगैरह है उसका बार टाइप का बनाया हुआ है। बहुत अच्छा रेस्टोरेंट लगा मुझे, रीज़नेबल प्राइस भी है। मेन्यू चेक किया मैंने इसका, तो मुझे बड़े अच्छी इनकी रीज़नेबल प्राइस लगी। और फ़ूड की क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है, मतलब अच्छा फ़ूड है। क्वांटिटी भी बहुत अच्छी रही कि हम सब ने बहुत अच्छे से खाया। और जो हमने मंगाया है, जो अब मंगाने लगे हैं, वो इतनी अच्छी क्वांटिटी में आया कि हमारे लिए बहुत इनफ था। तो ये डील्स हैं इनकी, बहुत सारी चीज़ें इनकी यहाँ पे मौजूद हैं इस ब्रांच में, गुलशन ब्रांच में इनकी। तो हमने जो डील मंगवाई है वो है डील नंबर 17, जिसमें सिंगापुरियन राइस का प्लेटर है, 2 जिंगर बर्गर हैं और 1500 रुपये हमें ये पड़ा था। और 2 चिकन चटनी रोल्स हैं और एक 1.5 लीटर ड्रिंक है, जो हम सब के लिए बहुत इनफ इनफ है। अब ये हमारा, इनकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि इनके खाने जो हैं वो फॉइल के अंदर आते हैं। ये देखें आप, बड़ा ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है और बहुत अच्छा ये सिंगापुरियन राइस की प्लेटर है। साथ में इन्होंने हमें रोल्स के साथ चटनी भी दी है, रोल्स अभी आने वाले होंगे। और दोनों प्लेट्स में जिंगर बर्गर है। ये मैं आप लोग को दिखाऊं ऐसे। और ये 1500 में हमें डील मिली और बहुत अच्छी है और टेस्ट भी बहुत अच्छा है। सबसे बड़ी बात तो फुल रश हो रहा है यहाँ पे, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं फूड को। तो यकीनन यहाँ का फ़ूड ज़बरदस्त है। रोल्स भी आ गए हैं, ड्रिंक भी आ गई है हमारी और बहुत मज़ेदार मुझे लग रहा है। अब जो है हम खाना शुरू करते हैं, फिर खाने के बाद मैं आपको बताऊंगी आगे मज़ीद। खाने के बाद जो है हम आ गए हैं अल्पाइन जिलेटो। ये भी 13D में है, गुलशन में इसकी भी बहुत सारी ब्रांचेज़ हैं कराची में। और यहाँ की आइसक्रीम का फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त है। और सबसे बड़ी बात कि इनका जो प्राइस है वो भी बहुत अच्छी है और रीज़नेबल है। 60 रुपीज़ का पर स्कूप और 2 स्कूप्स जो हैं वो 100 रुपीज़ के। तो मेरा बेटा जो छोटा वाला है, मुझे अब पता चला है कि उसको आइसक्रीम्स कितनी पसंद है। वो दीवाना है आइसक्रीम का, जो कि मुझे पता नहीं था। पिछले 2 मंथ्स के अंदर मुझे पता चल गया
कि आइसक्रीम का कितना शौक़ है उसको, आइसक्रीम खाते वक्त वो किसी को देखता ही नहीं है। तो ये जो है इनका कप में भी ले सकते हैं आप, और इनकी कोन में भी। कोन का बिस्किट भी बहुत ज़बरदस्त होता है। तो मैंने पहले ऑरेंज फ्लेवर की जो है वो ट्राई की थी, बड़ी ज़बरदस्त मुझे ऑरेंज फ्लेवर का इनका टेस्ट लगा आइसक्रीम का। वैसे तो हम यहाँ बहुत यूज्ड टू है आने के, हम आते रहते हैं, पर मैंने वीडियो पहली दफ़ा बनाई है अपलोड करने के लिए यूट्यूब के लिए। उम्मीद है आप लोग पसंद करेंगे। और मैं काफ़ी टाइम से एक्चुअली अपने चैनल पे नहीं आ रही थी और ना ही वीडियोस अपलोड कर पा रही थी, तो अब मैं करने लगी हूँ। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोग पसंद करेंगे मेरी वीडियोस। ये मेरे बेटे ने बड़ी मुश्किल से फ्लेवर पसंद करके जो है वो लिया है। मैंने जो है वो बटर पिकन लिया था, और मेरे बेटे ने कुकीज़, उसकी ओरियो के बिस्किट, वो बिस्किट्स होते हैं जो, उसकी आइसक्रीम थी, और बेल्जियम चॉकलेट थी इसके नीचे 2 स्कूप्स। मैंने एक ही बटर पिकन ले लिया था, और छोटे बेटे के लिए भी सेम अपने वाले ही फ्लेवर की आइसक्रीम ली थी। तो पहले उसको बिठा दिया था मैंने जाके, ताकि हम जो है आराम से अपना फ्लेवर को पसंद करके टेस्ट करके ले सकें। तो मैंगो आइसक्रीम का फ्लेवर था ही नहीं इनके पास। बड़ी हैरत हुई मुझे आज आके, ये मैंगो आइसक्रीम नहीं थी, वरना अभी तो मैंगो का टाइम चल रहा है। अब हम घर आ गए थे, तो हमने जो है, बड़ी गर्मी थी, तो हमने सोचा कि टैंग का शरबत बनाया जाए। लेकिन ये टैंग का शरबत जो है मैंने कुछ अलग सा बनाया है। इसकी रेसिपी मैं आप लोगों को बताती हूँ। मैंने पहले नॉर्मल पानी में टैंग का 1 लीटर का जो पूरा वो जो पैकेट मिलता है वो मैंने इसमें डाल दिया। साथ में मैंने चीनी नहीं डाली, ये गुड़ है पिसा हुआ, वो मैं डाल रही हूँ। चीनी अपनी ज़िंदगी से हमें ख़त्म कर देनी चाहिए। चीनी हमारे लिए और नमक हमारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तो मैंने गुड़ का इस्तेमाल किया है और नींबू का इस्तेमाल किया है, और हाँ, मैंने इसमें काला नमक भी डाला है। और अब मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी, और जब ये मिक्स हो जाएगा तो फिर इसमें मैं ठंडा पानी और आइस क्यूब्स डालूँगी। और उसके बाद जब मैं सर्व करूँगी इसको, तो उसमें मैंने 7 अप डालनी है। तो अब आप लोग कहेंगे कि चीनी का इस्तेमाल भी कम कर देना चाहिए, और साथ में 7 अप का भी इस्तेमाल कर रही है ये। तो 7 अप जो है वो इसके टेस्ट के लिए मैं डाल रही हूँ। से आप लोग बाहर लिम्का पीते हैं, तो लिम्का में सोडा डलता है, तो सोडा जब डलता है तो उससे लिम्का का टेस्ट मज़ीद जो है वो मज़ेदार हो जाता है। और सोडा, वो जो लिम्का होता है वो बनता ही असल में सोडे की वजह से ही मज़ेदार है। तो हम इसको ऐसे भी पी सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें 7 अप डालें। वो 7 अप रखी हुई थी, हम लोग आए थे तो हमारे साथ पार्सल में बच गई थी, तो हमने ले आई। तो मैंने आधे से भी कम ग्लास के अंदर 7 अप डाली। उस ग्लास में ज़्यादा हो गई है, मैं इसको इसमें डाल देती हूँ। फिर ऊपर से जो मैंने वो शरबत बना के रखा है टैंक के साथ, उसमें लेमन भी मैंने 2 लेमन डाले थे, और 1 लीटर तकरीबन मैंने ये शरबत बनाया था, क्योंकि जो जग है मेरा ये 2 लीटर का है, और इसमें ये बर्फ़ भी थी तो वो उससे और ज़्यादा हो गया था। तो जो है बड़ा मज़ेदार ये शरबत बनता है, आप लोग ट्राई कीजिएगा गर्मियों में। ज़रूरी नहीं है फिर मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि आप लोग 7 अप का इस्तेमाल करें, ये बहुत ज़रूरी नहीं है। और जितनी भी ऐसी ड्रिंक्स हैं जो शुगर जिसके अंदर शामिल है, वो हमें वाकई अपनी ज़िंदगी से ख़त्म कर देनी चाहिए। क्योंकि मैंने पहले भी कहा है, जो बीमारियां हैं वो हमें नहीं पता होता, हमारी अपनी ही गलतियों की वजह से हो जाती हैं। और बस अल्लाह हम सब पे रहम करे, हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, सेहत तंदुरुस्ती ज़िंदगी अता करे, आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, शेयर कीजिए, इंस्टा पे मुझे फ़ॉलो कीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।